दिल्ली एनसीआर में मॉनसून के बीच एक हेल्थ कंसर्न सामने आया है जिसे इग्नोर करना बिल्कुल सही नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में इस साल अब तक H1N1 इन्फ्लुएंजा के 1300 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। सबसे वरिंग बात यह है कि पिछले साल इसी पीरियड में दिल्ली में H1N1 के सिर्फ 229 केसेस रिपोर्ट हुए थे, यानी केसेस में लगभग 6 गुना का जंप देखा गया है। और इसी बीच एक फैमिली से जुड़ी 2 डेथ्स की रिपोर्ट भी सामने आई है। लोकल मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक ही फैमिली के 2 मेंबर्स की H1N1 से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के चलते 3 दिन के अंदर डेथ रिपोर्ट हुई। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि H1N1 है क्या। H1N1 इन्फ्लुएंजा एक टाइप का सीजनल फ्लू है जिसे कॉमनली स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी इसका प्राइमरी इफेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है। इसके सिम्टम्स कई बार नॉर्मल फ्लू जैसे ही लग सकते हैं, जैसे कि तेज बुखार, खांसी, गले में दर्द, हेडेक, बॉडी पेन, थकान और कभी कभी नाक बहना। कुछ लोगों में सिम्टम्स रिलेटिवली माइल्ड हो सकते हैं, लेकिन कुछ हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में इन्फेक्शन सीरियस भी हो सकता है। तो किन लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए? छोटे बच्चे, एल्डरली पीपल, प्रेग्नेंट विमेन एंड जिन लोगों को पहले से कुछ क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनमें इन्फ्लुएंजा कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकता है। और इसी वजह से सिम्टम्स को सिर्फ नॉर्मल वायरल समझकर इग्नोर करना ठीक नहीं है, स्पेशली अगर सिम्टम्स सिवियर हो या रैपिडली वर्सन कर रहे हों। अब सवाल है कि दिल्ली में केसेस कितनी तेज़ी से बढ़ क्यों रहे हैं? हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इस राइज को मॉनसून का सीजनल चेंजेस से एसोसिएट किया है। मॉनसून के दौरान टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में चेंजेस, क्राउडेड इंडोर स्पेसेस और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का स्प्रेड मिलकर इन्फ्लुएंजा ट्रांसमिशन को फेवर कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर फीवर H1N1 होता है। फीवर और फ्लू लाइक सिम्टम्स के कई रीजंस हो सकते हैं, इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस के बजाय मेडिकल एडवाइस लेना इम्पॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली जब सिम्टम्स सिवियर हों। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। H1N1 से बच्चे के लिए सबसे बेसिक और इफेक्टिव स्टेप्स है रेगुलरली हैंड वॉश करना, क्राउडेड प्लेसेस में अननेसेसरी एक्सपोजर अवॉइड करना, खांसी या छींक आते वक्त माउथ और नोज कवर करना और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होने पर दूसरों से क्लोज कॉन्टैक्ट कम रखना। अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो ऑफिस, स्कूल या क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस में जाने से बचना भी इम्पॉर्टेंट है ताकि इन्फेक्शन दूसरों तक स्प्रेड ना हो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंटीबायोटिक खुद से स्टार्ट मत कीजिए। इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं करते। ट्रीटमेंट और मेडिसिन का डिसीजन डॉक्टर सिम्टम्स और पेशेंट की कंडीशन देखकर करता है। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हॉस्पिटल्स में मेडिसिन, बेड्स एंड वेंटिलेटर्स की एडिक्वेट अरेंजमेंट होने की बात कही गई है। लेकिन पब्लिक अवेयरनेस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट पेन, परसिस्टेंट हाई फीवर, एक्सट्रीम वीकनेस, कंफ्यूजन, डिहाइड्रेशन या सिम्टम्स में सडन वर्सनिंग जैसे वार्निंग साइंस दिख रहे हैं तो मेडिकल अटेंशन लेने में डिले ना करें। तो दिल्ली में H1N1 केसेस के या स्पाइक एक रिमाइंडर है कि मॉनसून के सीजन में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को लेकर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ज़रूरी है। पैनिक करने की नहीं, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अपनी हाइजीन का ध्यान रखिए, सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए और ज़रूरत पड़ने पर टाइमली एडवाइस लीजिए, क्योंकि फ्लू को लाइटली लेना और फ्लू के सिम्टम्स को समझना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ।